जय हो सच्चे दरबार की। आइए है मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं, सुनते हैं। आषाढ़ मास की है अमावस्या कथा। एक समय की बात है, एक नगरी में एक राजा रहता था। उसकी दो रानियां थी और एक मुँह बोली है बुआ थी। तो वो उस बुआ की है पूरी बातें सुनता था, सभी बातें हैं मानता था, चाहे वो झूठी की चाहे सच्ची हो, सभी बातें हैं मानता था। और बड़ी रानी से वो बहुत ही है प्यार करता था और उसका बहुत आदर सत्कार करता था। छोटी रानी से वो कभी है प्यार नहीं करता था, क्योंकि वह धार्मिक प्रवृत्ति की थी है। वो पूजा पाठ करती है और हर महीने है कोई न कोई उसका व्रत आ ही जाता था। तो उस एक दिन है की बात है, आषाढ़ मास की अमावस्या थी और वो रानी है उस दिन, छोटी रानी उस दिन अमावस का व्रत थी है और उससे राजा शिकार खेलने के लिए है गया हुआ था। वो शिकार में खेलते खेलते काफ़ी दूर जंगल में निकल गया। वहाँ जाने के बाद में उसे बहुत ही तेज़ गर्मी पड़ रही थी और तेज़ हवा चल रही थी। तो उसने प्यास लगाई। वो सैनिकों से बोला है कि है मेरे लिए जल का प्रबंध करो कि मुझे प्यास लगी है, जल लेके आओ। सैनिक बोले कि महाराज यहाँ तो दूर दूर तक बहुत ही बंजर जमीन पड़ी है, यहाँ कोई जल का स्रोत दिखाई नहीं देता। एक सैनिक पेड़ के ऊपर चढ़ कर देखने लगा तो कुछ चिड़ी कबूतर उड़ रहे थे। तो सैनिक बोला महाराज कुछ दूरी पर है चिड़ी चढ़े उड़ रहे हैं और वहाँ जरूरी है पानी का स्रोत मिलेगा, वहाँ चलते हैं। वो राजा वहाँ आ गए। तो आने के बाद में उसने एक बड़ के नीचे है कोरा मटके में है पानी रखा था, रोटी रखी थी, चुपड़ी हुई दही शक्कर और रखे थे। राजा ने है पानी पिया, मटके से पानी पिया, फिर भोजन कराया। सैनिकों को भी बोला भोजन करने के लिए कि तुम भी भोजन कर लो। उन्होंने भी भोजन किया, मटके से पानी पिया, फिर भी मटका का पानी ख़त्म नहीं हुआ और भोजन भी ख़त्म नहीं हुआ। फिर उसने अपने घोड़ों को और हाथियों को भी पानी पिलाया, तो भी मटके का पानी ख़त्म नहीं हुआ। फिर उसने बरगद के पेड़ से नमस्कार किया, हे बरगद हैं देवता, आपको मेरा नमस्कार है और उन सुहागन महिलाओं को भी है मेरा नमस्कार है जो बड़ की है पूजा करती हैं। वो घर पे चला गया। घर पर जाने के बाद में बताने लगा कि है आज तो मैं प्यास के शिकार खेलता खेलता काफ़ी दूर निकल गया और प्यास के मारे है मर ही जाता है। एक बरगद के पेड़ के नीचे है कोरी मटकी थी और वहाँ रोटी रखी थी, चौपड़ी, वहाँ पानी पिया और खाना खाया। सैनिकों ने भी खाना खाया, फिर भी वो खाना ख़त्म नहीं हुआ। तो छोटी रानी की है दासी बोली है महाराज अगर आप अनुमति दें तो हम कुछ बोलूँ, कुछ बताऊँ। तो बोले राजा बोला हाँ बताओ क्या कहना चाहती हो तुम। बोले कि है छोटी रानी है आषाढ़ मास का अमावस्या का व्रत करती है और वही एक कोरी मटकी है पानी की बड़ के नीचे रख के आती है, रोटी चोपड़ी दही और शक्कर घी शक्कर रख के आती है। तो वो ये बात सुनने के बाद में है वो बड़ी रानी और वो बुआ उसकी है चुगली करने लगी, उसे गाली गलौज देने लगी। तो उस राजा ने है उस बुआ को काशी भेज दिया वापस और उस बड़ी रानी से बोला है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम ऐसा कर रही हो, इससे छोटी रानी से कुछ सीख लेनी चाहिए तुमने। तो बड़ी उस दिन के बाद है छोटी रानी का आदर सत्कार हुआ, उससे है राजा प्रेम करने लगे और उसे पति सुख भी मिल गया। तो अगली मास आई तो बड़ी रानी और राजा छोटी रानी के साथ व्रत किया और पेट की पूजा की है और कथा कही। ये अमावस्या है बहुत ही है फलदायी है, ये है धन धान्य से है भरने वाली है। जय मोस माता की है, जय सच्चे दरबार की। अधूरी हो तो पूरी करियो, पूरी हो तो मान करियो। कह नारायण सुन नारायण है। मोस माता खाली भंडार भरे है, सुख शांति दे। जय सच्चे दरबार की, जय मोस माता की।